दोस्तों हम लोग आज 26 जुलाई के 4th शिफ्ट का पेपर देखेंगे कैसा रहा। तो आइए जानते हैं कैसा रहा पेपर भाई साहब। पेपर ठीक था, मैथ रीजनिंग थोड़ा इजी था, बाकी जीके थोड़ा से दिक्कत दिया। जीके थोड़ा सा हार्ड था, मैथ थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट कह सकते हैं। रीजनिंग का कुछ कितना कैलकुलेटिव था मैथ में क्वेश्चन, कितना कैलकुलेटिव समझिए तो 17-18 इजी था, 5-6 थोड़ा था कि हाँ कैलकुलेटिव था, है ना, हार्ड था। 6-7 क्वेश्चन था जो बनने से थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। उसके जीके में हम लोग बात करते हैं कि जीके में कितना अटेम्प्ट रह सकता है, टोटल ओवरऑल कितना अटेम्प्ट हो सकता है। हम तो 15 की हैं। 15 की, मतलब वही होगा हमको लग रहा है। 15-16 20 के अंदर ही होना चाहिए। मेरा तो कुछ 16 ही अटेम्प्ट है और वो इसमें भी कुछ 1-2 क्वेश्चन डाउट है। बहुत ही अल्ट्रा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। अल्ट्रा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल समझ में नाम भी, मतलब कोई नृत्य का नाम भी पूछ रहा था तो लग रहा था पहली बार सुन रहा है। पहली बार जैसा प्रैक्टिस रहा था ना, मतलब जो भी हम लोग ऐप के थ्रू जो भी देख रहे थे क्वेश्चन, वैसा मतलब ना के बराबर मिला। है बिल्कुल। अच्छा, करंट अफेयर्स कहाँ से देखे? करंट अफेयर्स तो हम टेक्स्ट बुक से देखे थे, टेक्स्ट बुक से। तो मतलब अभी कहाँ से पूछा? 2000 अब ये 2021 2021 का करंट अफेयर्स था। क्या था? वो तो हमको ठीक से याद नहीं है। स्पोर्ट्स वगैरह से था, खेल से? नहीं, खेल से भी था। क्या था खेल से? एक था कि एक रक्षा करके वुमेन्स अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में हुआ था 2022 में? 2022 में किस कंट्री में हुआ था? इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कौन से ईयर से हुई थी? वो था जो अच्छा, आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? बहुत बढ़िया, 7 या 8 ठीक शायद होगा। 2008 ठीक है, 2008 से स्टार्ट हुआ। हाँ, 2008 या 7 ऐसे ही कुछ होगा। तो उसके बाद हम लोग आते हैं, कोई पुरस्कार वगैरह दिखा पुरस्कार से लेकर? 2019 में पद्मश्री जो म्यूजिकल में किसको मिला था? अच्छा, म्यूजिक। हाँ, जो बप्पी लरी करके एक ऑप्शन था और 4-3 याद नहीं आ रहा है। मतलब कोई म्यूजिक वादक होगा, इंस्ट्रूमेंट वादक होगा, है ना? स्टैटिक जीके था वो। स्टैटिक जीके था, ठीक। कोई इंस्ट्रूमेंट वादक होगा जिसको प्राइज मिला होगा उस समय। म्यूजिकल डायरेक्टर का था उसमें। हाँ। उसके बाद और बताइए, जैसे डांस वगैरह कोई दिखा राज्य का? किस राज्य का है डांस, नृत्य? डांस एक क्वेश्चन आया था, नृत्य से 2 क्वेश्चन आया था। तो मतलब वो एक कंट्री लेवल पे था कि हमको याद है, हम लिखे चोनपुर लेक्सो। अच्छा, वो किस देश का मतलब वो नृत्य कला है, तो वो अच्छा। पूछा गया था। और भी एक राज्य का था। अच्छा, तो वो भी था, धालो करके था। धालो। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, कोई नदियाँ वगैरह, पहाड़ वगैरह से क्वेश्चन दिखा? पहाड़ का कोई कहीं क्वेश्चन नहीं दिखा? झील नहीं, कहीं कुछ नहीं? कोई दर्रा वगैरह? नेशनल कुछ पार्क नहीं था। एक नेशनल पार्क? कौन सा नेशनल पार्क? गोरुमारू करके था एक। गोरुमारू? हाँ, वेस्ट बंगाल का था। गोरुमारू नेशनल पार्क किस स्टेट में है? किस राज्य में है? बहुत बढ़िया। उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन कितना आया? हिस्ट्री से था कि सती प्रथा जो था सबसे पहले किसके शासनकाल में देखा गया था? अच्छा, सती प्रथा किसके शासनकाल में देखा गया था? कोई मुगल का ऑप्शन था क्या? मुगल का तो नहीं था, सातवाहन का था। उससे पहले का। और प्राचीन इतिहास मुगल से पहले का। अच्छा, ठीक। सातवाहन था और गुप्त काल था। ऐसे होकर के 4 ऑप्शन होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, कोई युद्ध वगैरह दिखा, कोई बैटल वगैरह के बारे में पूछा? जी नहीं। कोई समाज वगैरह, प्रार्थना समाज या ऐसा कोई समाज वगैरह, आर्य सोसाइटी समाज, प्रार्थना वगैरह? समाज कुछ नहीं? लॉर्ड वगैरह, कोई गवर्नर जनरल, वाइसराय? एक था क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल का मतलब 2 को ये शासन करने का प्रणाली लिखा गया था। शासन प्रणाली। द्वैत शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल के द्वारा उसको लागू किया गया था, मतलब द्वैत शासन प्रणाली, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आइए, हम लोग हिस्ट्री पूछ लिए, आर्टिकल कौन सा देखे? आर्टिकल 100 आर्टिकल का ऑप्शन दिया था 28, 29, 30 था। इसका अगर ऑप्शन था वो, और उसका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था। क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि किस आर्टिकल चीज़ का एक आया था। आर्टिकल क्या का एक आया था क्वेश्चन। आर्टिकल वो याद नहीं क्वेश्चन आया था आर्टिकल का, लेकिन आर्टिकल ऑप्शन में दिया था, वो उसका बारे में पूछ रहा था। अच्छा, किसके बारे में? ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब इंग्लिश में एंटो साइनो का लेवल बताइए, एंटोनियम सिनोनिम कैसा है? बहुत सारा था। बहुत सारा था। कितना पीस था? लगभग 4 था। 4 था। कुछ याद है? हाँ, याद है ना, एक लिख के आया था मैं। एक सिलेक्टिव था और एक एग्जॉर्टेंट था और सिनोनिम्स था एक फ्रेगाइल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इडियम्स एंड फ्रेज का लेवल कैसा था? इजी था। थोड़ा सा इजी था। हाँ, इजी था, पर 2 क्वेश्चन आया था इडियम फ्रेज का। दो क्वेश्चन और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन 1 वर्ड से लास्ट 3। का जो पैरा रहता है फिलअप वाला वो यानी कि क्लोज टेस्ट। जी। अच्छा, बहुत बढ़िया।
क्लोज टेस्ट ठीक था, भरा रहा था आराम क्लोज से? टेक ठीक था, बहुत easy। पाँचों बन गया। पाँचों बन पाँचों गया। बहुत ईजी था। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग इंग्लिश तो सुन ही लिए, अब हम लोग सुनेंगे मैथ। मैथ का लेवल कैसा रहा? एलजेब्रा से x+1/x वाला कंसेप्ट दिखा? एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया था। अच्छा, ठीक। उसका क्यू ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू दे अच्छा, दिया था। वो दे दिया था, हाँ, यानी कि ए वो प्लस डायरेक्ट वो फॉर्मूला वाला हाँ, क्वेश्चन फॉर्मूला था। पुट करके क्वेश्चन था। सही सही, वो तो बहुत पेटेंट है, बहुत बार पूछ जी। चुका है। उसके बाद और भी जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या फिर Quadratic कुछ भी, नहीं था। कुछ नहीं एलजेब्रा में बस यही एक और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन था लास्ट में, पर वो ठीक से याद नहीं है, पर वो बड़ा सा एक्स expression वाई करके वगैरह कुछ था, एक अच्छा, बड़ा सा ठीक। एक्सप्रेशन। अच्छा, हो सकता है। ट्रिग्नो और से था। ट्रिग्नोमेट्री का 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन था ट्रिगो का? बनने लायक था। बनने लायक था, मतलब फिर भी एक फॉर्मूला बेस था और 2 थोड़ा सा लंबा था। 2 लंबा था। कॉस 600 डिग्री और कॉस 750 डिग्री इस तरह करके था। मल्टीप्लाई करके बन जाता है। अच्छा, multiply करके। अच्छा, वो वाला था, डिग्री टाइम वाला। लगता है उसमें। हाँ, लेकिन बन जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, ज्योमेट्री में कौन सा थ्योरम देखे? टेंजेंट, सीकेंट या फिर टेंजेंट का था। टेंजेंट का का 2 क्वेश्चन था, मतलब एक सेम ही था, मतलब एकदम सेम फिगर एक था। सर्कल बना हुआ था और एक टेंजेंट खींचा हुआ था, एक लाइन टेंजेंट खींचा हुआ था, एक लाइन सर्कल के अंदर से टच किया हुआ था। अच्छा, अंदर से मेरा सीकेंट था क्या वो? नहीं, वो मतलब chord chord के थ्रू बना निकल के रहा था। अच्छा, कोड कॉर्ड का बना के वैल्यू था। दे दिया था। सेकंड टेंजेंट का वैल्यू दे दिया था। टेंजेंट का अच्छा, value दे कॉर्ड दिया के था। थ्रू जो लाइन निकल रहा है उसका वैल्यू निकाला। अच्छा, था। उसका जो वैल्यू सर्कल के निकाला। अंदर का पार्ट था उसको 2x+3 बोल दिया था। अब जो सर्कल के बाहर का पार्ट जो टेंजेंट में टच हो रहा था उसका वैल्यू पूरा बता दिया था और OX का वैल्यू पूछ रहा था। OX का value ऐसा पूछ सेम क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आया, फिगर भी सेम था, सिर्फ डाटा अलग था। डाटा इसी अलग। टाइप का 2 सेम क्वेश्चन, दो सेम क्वेश्चन। सेम डिमांड था उसमें। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद ज्योमेट्री हो गया, कोई कॉन्ग्रुएंसी वगैरह, सिमिलरिटी वगैरह से नहीं दिखा? एंगल बाइसेक्टर, सेंट्रॉइड, कहीं से कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस के बिल्कुल एमपीसीपी easy था। एमपीसीपीएस पे डिस्काउंट MPCP नहीं था, सिर्फ CPS सिंपल था। इंटरेस्ट कंपाउंड का एक भी नहीं था। नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट इजी था या कैलकुलेटिव था? बिल्कुल 2 साल Easy का था। दे दिया, 3 साल का बोला था निकाल। 15 सेकंड में बनने वाला था। और 15 सेकंड में होने। टाइम एंड वर्क टाइम एंड कितना? टाइम एंड वर्क का एक ही क्वेश्चन दिखा था, एक ही क्वेश्चन था और वो बहुत लेवल हाई था, मतलब 3 लाइन का क्वेश्चन था, जो लोग समझ में नहीं आ रहा था, तो वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा। अच्छा, वो मतलब टाइम एंड वर्क थोड़ा सा वो एक ही पूछा आज। 2 था जी, लेकिन मैन वाला भी तो एक था। मैन वुमेन वाला था मैन क्या? वुमेन टाइम वर्क नहीं, टाइम एंड अच्छा टाइम एंड वर्क, हाँ। टाइम एंड डिस्टेंस एक था, अच्छा। जो समझ में नहीं आया। टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था, है ना? 2 क्वेश्चन, मेन वुमेन वाला भी था। जी। अच्छा, वो सिंपल बोल दिया कि इतना मैन प्लस इतना वुमेन, इतना दिन में इतना कितना दिन में, यही ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, बोट एंड स्ट्रीम, नहीं, सर्कुलर रेस, सर्कल था। हाँ, ये Circular ऑपोजिट race। डायरेक्शन में जा रहा हाँ, है। हाँ। ठीक है, दोनों का स्पीड दे दिया है, उसका सरकमफेरेंस दे दिया है। हाँ। हमको निकालना है कि कितने देर में वो लोग मीट करेंगे। मीट करेगा, मीटिंग पॉइंट निकालना है। वेरी गुड। उसके बाद और बताइए, जैसे एवरेज से कोई क्वेश्चन दिखा? जी। क्या दिखा? हाँ। कैसा? इजी था। हाँ, बहुत इजी था, मतलब 3 ठो मैथ का पेपर है, 2 ठो इंग्लिश का पेपर है, इस तरह करके बोल दिया और तीनों का रेशियो बता दिया, बोला कि तीनों का एवरेज बता दिया रेशियो में, और उसके बाद बोला कि इसका मतलब एवरेज निकालिए। एवरेज ओवरऑल एवरेज Overall कितना? ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, नंबर सिस्टम में कोई डिविजिबिलिटी रूल दिखाई 11x8 या फिर 9x8, दो ऐसा क्वेश्चन ऐसा कुछ था? 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था। किसका डिविजिबिलिटी था? यही था? नहीं, डिविजिबिलिटी रूल नहीं था, अच्छा, नंबर वो सिस्टम से कंसेक्यूटिव का कुछ करके क्वेश्चन था। कंजिक्यूटिव। कैसा क्वेश्चन था, याद है वो? मीन प्रोपोर्शन करके था कि 3 नंबर दे दिया, उसमें क्या हम माइनस करें, 2 नंबर में क्या माइनस करें कि उसका आएगा मीन प्रोपोर्शन 4। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन हाँ। 4 आएगा। 2 और 3 दे दिया, उसका मीन प्रोपोर्शन 4 आना चाहिए। अच्छा, 4 आंसर। इसमें क्या घटाएं? क्या घटाएं? अच्छा, बहुत बढ़िया, Simplification था तो- वेरी गुड। उसके बाद और भी टॉपिक जैसे हम लोग से छूट रहा हो, जैसे ट्रेन वगैरह, प्रॉब्लम बेस्ड ट्रेन नहीं था। ट्रेन नहीं था। क्वेश्चन नहीं उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन से तो हो ही गया, उस एवरेज से हो ही गया, प्रॉफिट लॉस से हो ही गया, है ना? पार्टनरशिप दिखा? नहीं दिखा। सीआई तो नहीं दिखा। इंस्टॉलमेंट एसआई का दिखा? नहीं। सीआई का कुछ नहीं दिखा। एक क्वेश्चन एसआई का बहुत ही बहुत इजी था। तो इंग्लिश मतलब मैथ भी अब हम लोग एक तरह से पूछ ही लिए। अब रीजनिंग का लेवल पे बात करते हैं। रीजनिंग कैसा, कैलकुलेटिव लगा या ठीक लगा? इजी। इजी। इजी था। कुछ क्वेश्चन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन था जो बहुत मतलब बिल्कुल डिफिकल्ट लग रहा तो था। मैंने थोड़ा सा बाकी बनाने में लगभग सही था। मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइम मतलब लगा। बन जाता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा था। अच्छा। बाकी सब क्वेश्चन बाकी सब क्वेश्चन इजी था। यानी रीजनिंग Silox ओवरऑल नहीं आया इजी। था। सिलॉक्स नहीं आया? एक भी नहीं। अच्छा, मिरर इमेज वगैरह होगा। mirror कैलेंडर था ना? कैलेंडर भी नहीं था। कैलेंडर भी नहीं था। डिक्शनरी का एक क्वेश्चन था। अच्छा, डिक्शनरी का क्वेश्चन। चलिए, बहुत बहुत शानदार रिव्यू देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ठीक है, आपका भी धन्यवाद। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।